अभी तुझे समझदारी से काम लेना होगा, हिम्मत से, ठंडे दिमाग से जाके उससे बात कर, उसे अपनी बात समझा। आप ये कदम उठाना चाहते हैं, पर ये कदम उठाने से पहले एक बार उस औरत की सच्चाई जान लीजिए जिसे आप अपनी माँ मान बैठे हैं। एक बार आई जुलेखा जी, बताइए, ये हैप्पी ओल्ड एज होम की मेट्रन, ये बताएंगे आपको सच? सुलेखा जी, यहाँ पर आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ मेरे होते हुए आपको कौन डराता है। आप अपना बयान खुल कर दीजिए, बोलिए। कुछ साल पहले विशाखा जी अपनी बुढ़ी सास को लेकर के हमारे वृद्धा आश्रम आई थी और उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए और बोला कि मेरी सास पे कड़ी नजर रखो। उनका बाहर जाना, किसी से मिलना अलाउ नहीं था और उनके कहने से मैं उनको नशे की दवाइयाँ देती थी ताकि उनका दिमाग सुन हो जाए और वो किसी से बात ना कर पाए। पर कुछ ही दिन पहले दादी जी ने धैर्या सर से मिलने की जिद पकड़ ली थी। छोड़ो मुझे एक बार मुझे धैर्य से मिलने दो। तो विशाखा जी को लगा कि दादी जी का जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं दवा का डोज बढ़ा दूं ताकि दादी जी जल्दी मर जाए। पर इससे पहले कि मैं ऐसा कुछ कर पाती, सर और मैं वहाँ आ गए थे और दादी को बचा के लेके गए। मैंने जो भी कुछ किया वो सब कुछ इनके कहने से किया। ठीक है। इसलिए दादी की जान को खतरा था, इसलिए हमने दादी को शालिनी के घर पे छिपा के रखा था। और इतना काफी नहीं था इनके लिए, ये दादी की लोकेशन जानने की कोशिश करती रहती थी, चालें चलती रहती थी। और हमारी चोड़ो वाली रस्म के दिन, उस दिन भी इन्होंने चाल चली थी। धैर्य सर उनकी चाल में फंसने वाले थे, पर मैंने किसी तरह रोक लिया। बस करो मन्नत, बस करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। बस करो। कितना झूठ बोलेगी? कैसी औरत है, झूठी। अब मुझे एक बात तो बताइए, ये आप इतने नकली आंसुओं के साथ क्या साबित क्या करना चाह रही हैं आप? तू क्या साबित करना चाहता है धैर्य? यही कि आप गलत हैं। नहीं, और तू कितनी तकलीफ देगा मुझे बताना। क्यों ऐसा कर रहा है तू? इस लड़की के लिए तू मुझे झूठा कह रहा है, मुझे अपनी माँ को। मैं कब से कह रही हूँ धैर्य, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे कौन है ये औरत? मैं नहीं जानती हूँ, इसे कितनी बार बोलूं। अच्छा नहीं जानती कौन है वो? झूठी कहेगी। नहीं। हम खुद परेशान हैं और इसलिए नहीं छुपाया कि इसमें हमारा कोई फायदा है, इसलिए छुपाया कि हमें समझ नहीं आ रहा था क्या बोलें तुझे। क्या हम लोग डरे हुए थे? ये सब लोग डरे थे कि क्या बताएंगे तुझे। हमें डर इस बात का था अगर हमने तुझे खो दिया तो, अगर तुझे ठेस पहुंची, तुझे बुरा लगा, तेरा दिल टूट गया, तो हम तुझे क्या जवाब देंगे। हमें इस बात का डर था कि तुझे क्या बोलेंगे। अगर तुझे ऐसा लग गया कि मैं कोई खरीदने बेचने की चीज हूं तो क्या होगा। हमें इस बात का डर है ना, सच वही है। तू समझा नहीं, मुझे पैसे देके खरीदा है।
खरीदा है। अगर तू ये सच देख रहा है ना, तो इससे भी बड़ा एक और सच है, तू वो भी देख। और वो सच पता है क्या है? कि रोनी और नीतू सलीजा की जान तेरे अंदर बसती है। वे इंतहा प्यार करते हैं तुझसे, ये बात तू जानता है। तू कितना भी न कर ले, ये बात तेरा दिल जानता है ना। ठीक है, हमसे गलती हुई है। मैं जब यहां पर आया था ना, मुझे पता क्या लगा था, ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मुझे लगा था ऐसा। धीरे धीरे जब मैं नजदीक आया ना, मैंने चीजें अपनी आंखों से देखी, अब मुझे समझ में आया यही तेरी दुनिया है। यही तेरे लोग हैं, यही तेरे अपने हैं। हमसे ज्यादा अपने तेरे ये लोग हैं। और तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं कैसे बोल दूं तुझे सच। जो सच मैंने तुझे इतने सालों तेरे से छुपा कर रखा, अगर मैं तुझे अचानक से आके वो सच बोल दूंगा तो तेरी खुशियां खराब हो जाएंगी ना। मैं एक भाई होने के नाते तेरी खुशियां अपने हाथों से कैसे रौंद दूं यार? तू बता ना मुझे। ये गलती हो गई हमसे, ये गलती हो गई हमसे, इसलिए हमने तेरे को सच नहीं बताया। और मुझसे क्या यार, इनसे सबसे हमसे यही गलती हो गई। हम तुझसे प्यार करते ना बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोग से गलती हो गई। माफ कर दे यार। सबकी गलती की वजह से ना मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक टूटी हुई पहचान लेके। देख देख मेरे भाई, तेरी सारी बातें ठीक है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं ना, तो इसकी वजह से नहीं। आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो इनकी वजह से। अगर ये वाकई तेरे से प्यार करती ना, तो तुझे खुश देखने के लिए कुछ भी कर देती, जैसे हमने किया। जैसे इन्होंने किया, जैसे इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन सब ने जैसे किया ना, क्योंकि हम सब तेरे से प्यार करते हैं ना, इसीलिए हमने ऐसा किया यार। और पता है क्या, मैं तुझे कभी पता लगने ही नहीं देता कि तू मेरा छोटा भाई है। कभी तुझे पता नहीं लगे देता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि तू खुश है, तू अपनी लाइफ में खुश है, इसलिए मैं तुझे कभी बताना ही नहीं चाह रहा था कि तू मेरा भाई है। मुझे इन्होंने बताया। क्योंकि इनको लालच था, मुझे मेरे भाई का लालच था, इनको मेरे भाई के पैसे का लालच था, इसलिए इन्होंने बताया। माफ कर दे। माँ के लिए ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है। यकीन मानना, दिल पे पत्थर रखकर बोल रहा हूं। मैंने ना आसान झूठ के आगे मैंने मुश्किल सच चुना है, क्योंकि वो ही सही रास्ता है। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुझे सिर्फ इतनी बात बोलूंगा, हमेशा मुश्किल सच चुनना, वही सही रास्ता है। तकलीफ होगी लेकिन उसी पर चलना। दिल और दिमाग के ऊपर आके देख इन्होंने क्या किया। इसके आगे नहीं बोलूंगा। बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं आप, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं आप। प्लीज। गलती तुमने की है मिस मंगल, चुकानी मुझे पड़ी।
मैं डर गई, मुझे लगा कोई और है। अरे है ना, तो मैं मलिका और शमशाद। फाइनली वो वक्त आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। लेट्स गेट स्टार्टेड। और लेडीज, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी नहीं पीना है। Don't be boring, guys. मलिका, वैसे भी हम लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? अभी प्लान पूरा हुआ है क्या? जब तक विक्रांत अपने सारे अपनों को अपने घर और अपनी जिंदगी दोनों से बाहर नहीं निकाल देता ना, हमारा प्लान पूरा नहीं होगा। तुम तो जानती हो ना मन्नत को, इतनी आसानी से हार नहीं मानती है वो। Anyway. Cheers. अरे अभी तो मना कर रही थी, पूरा पी गई। Cheers. संभाल। आपने सुना ना, आपने सुना, विक्रांत से निकाला। मेरे बारे में क्या कुछ नहीं बोला। आपने देखा उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने क्या कर दिया? संभाल खुद को, संभाल संभाल। उन्होंने क्या कर दिया? मन्नत, बस संभाल खुद को मन्नत। मैंने सुना उसने क्या कहा, और अब तू भी सुन कि मैं क्या कह रही हूँ। सुन, देख मन्नत, विक्रांत ना अभी परेशान है, गुस्से में है, सही गलत नहीं समझ पा रहा, उसे समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करे क्या ना करे। अभी तुझे समझदारी से काम लेना होगा, हिम्मत से, ठंडे दिमाग से जाके उससे बात कर, उसे अपनी बात समझा, वो समझेगा। देख मन्नत, ये रिश्ते होते हैं ना, ये बड़े नाजुक होते हैं। हजारों सच के सामने ना कभी कभी एक झूठ भारी पड़ जाता है। एक झूठ अगर किसी अपने निकाह हो, अपनों के लिए हो ना, तो बड़ा मुश्किल होता है उसे संभालना।